डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हिंदी कविता के क्रम में, आधुनिक हिंदी कविता के क्रम में महाप्राण निराला को उनकी कविताओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। निराला जी मूलतः प्रेम, सौंदर्य, युवापन और अबाध ऊर्जा के प्रतीक कवि हैं। विषय और प्रस्तुति का निराला अंदाज, किसी की परवाह नहीं और अपनी एक अलग व अलहदा शैली को लेकर चलते हुए कविता व रचनात्मक यात्रा को निरंतर नए नए प्रयोग के साथ नवता का आह्वान निराला जी करते हैं। निराला जी के यहाँ संघर्ष और जीवन प्रेता इस मोड़ पर है कि कवि की पहचान ही होती है किसी न किसी जीवन के आत्म प्रक्षेप से। कविता की वस्तुभूमि का साक्षात्कार करवाना ही महाप्राण निराला की सिद्धि रही है। एक तरह से यह भी कहा जाना चाहिए कि निराला की कविताएं उनकी जीवन यात्रा का साक्षात्कार हैं। वह जीवन यात्रा का साक्षात्कृत बिंब है जो स्वयं कवि के लिए और संसार को भी अपने आप को पहचानने, नए सिरे से जीवन जीने और नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। यह किसी भी भूमि से कविता का विषय हो सकता है और कवि को अपनी बात को रखने के लिए, अपने संघर्ष और जज्बे में शामिल करने के लिए किसी भी भूमि से कविता का, जीवन का आत्म साक्षात्कार करा सकता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि निराला जी जीवन संग्राम में जीवन प्रियता के कवि हैं और इस जीवन संग्राम की फलश्रुति है स्वातंत्र बोध, मनुष्यत्व की पहचान और मनुष्य मात्र के लिए करुणा में विस्फारित आंखें किस तरह से सौंदर्य को रचती हैं, इसे समझने जानने के लिए ही हमें निराला जी को पढ़ा जाना जरूरी लगता है। छायावाद की चेतना के साथ स्वातंत्र बोध की चेतना, मानव मुक्ति की चेतना और अबाध स्वतंत्रता को प्राप्त करने के क्रम में जीवन के आत्मसंघर्ष की सघन यात्रा देखने को मिलती है। यहाँ आज जूही की कली कविता को लेते हैं, जो सौंदर्य के अनूठे और टटके बिंब को लेकर प्रस्तुत है और यह निराला जी का अपना एक अंदाज है। जूही की कली बिजन बन बल्लरी, सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग।
अरुण कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में बासंती निशा थी। विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनी गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरि कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की कील। कली खिली साथ सोती थी जानी कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ। नायक ने चूमे कपोल डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मुदे रही। किवा मतवाली थी यौवन की मदरा पिए कौन कहे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दें सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती चितवन चकित निज चारों ओर फेर हेर प्यारे को सेज पास। नम्र मुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। जूही की कली सौंदर्य की अप्रतिम छवि। और यहां कली का खिलना और अपने ढंग से मुकलित होना और निर्दय नायक की निपट निठुराई का जो जीवंत बिंब है वह कविता को नए सिरे से पढ़ने का आग्रह करता है। बिजन बन बल्लरी सोती थी सुहाग बरी, स्नेह स्वप्न मत अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। जूही की कली कैसी है? सोती थी सुहाग भर, स्नेह स्वप्न मत अपने प्रिय के स्वप्न में अपने प्रिय के स्नेह में सोती थी सुहाग भरी स्वप्न सुंदरी जूही की कली। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली कैसी है? कोमल है तनु तरुणी है। दृग बंद किए आंख बंद किए शिथिल पत्रांक में और अपने पत्रांक में सोई हुई है। वह कली अपने ही घर में अपने पत्रांक में अपनी परिधि में सोई हुई है। बासंती निशा थी और चार बासंती रात बासंती निशा थी। बासंती हवाएं चल रही थी। किसी दूर देश में था पवन, पवन किसी दूर देश में था और वह लहराता हुआ आ रहा था। हवाएं आ रही थी जा रही थी, जिसे कहते हैं मलयानिल। मलयानिल सुगंधित मलय प्रदेश से बहने वाली हवा को कहा जाता है। वह सबसे प्रिय सुगंधित हवा वायु मानी जाती है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। याद आता है रह रह कर मिलन और बिछुड़न की बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, और याद आता है आधी रात की चांदनी। फिर क्या पवन आई याद कांता की कमनी गात। कांता मुग्धा कांता नायिका की कमनी देह यष्ट याद आई। उपवन सर सरित गहन गिरि कानन कुंज लता कुंजों को पार कर। यह हवा कैसे आ रही है? तमाम रास्ते में जो बीहड़ अवरोध हैं उन सबको पार करते हुए अपनी कली से मिलने आ रही है।
कुंजलता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली सा, और फिर कली खिल उठी अपने नायक के साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन, वह सोई हुई थी, उसने अपने प्रिय के आगमन को कह नहीं पाई, समझ नहीं पाई। नायक ने चूमे कपोल, नायक जब अपने प्रेमास्पद का कपोल चूमता है, डोल उठी बल्लरी सी लड़ी, डोल उठी जिस तरह से बल्लरी में लताएं हिलती डुलती हैं, ठीक वैसे ही नायिका डोल उठी। नायिका के बिंब को कवि जूही के कली के बिंब से प्रस्तुत करता है। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, वह क्षमा नहीं मांगी कि वह मतवाली थी। निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूदी रही, निंद्रालस आलस में निद्रा में डूबे होने के कारण अपने विशाल नेत्र को मूदी रही कि वह मतवाली थी, कि कहीं वह मतवाली तो नहीं थी, या यौवन की मदिरा पिए तो नहीं थी। कौन कहे, कौन क्या कहे, कैसे कहे। निर्दय उस नायक ने, निष्ठुर नायक ने, निर्दय नायक के लिए यहाँ निष्ठुर और निर्दय शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, उसने निपट निठुराई की, बहुत बेदर्दी से अपने जूही की कली को कुचल डाला। सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, झकझोर डाली, चौंक पड़ी युवती, और इस पर फिर युवती कली जूही का जो बिंब है वह चौंक पड़ता है, चौंक कर खिलता है। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, चारों ओर अपनी आंखों को फेर कर, चितवन को, दृष्टि को फेर कर, चितवन मतलब दृष्टि, अपनी चितवन को, अपनी दृष्टि को फेर कर, हेर प्यारे को सेज पास, और अपने प्रिय को, अपने प्रेमास्पद को अपने पास पाकर नम्र मुखी हंसी, नम्र मुख होकर विनम्रता के साथ और शर्म के साथ, शर्माते हुए विनम्रता के साथ हंसी, खेल रंग प्यारे संग, अपने इस प्यारे खेल के साथ, अपने प्यारे रंग के साथ रंग में डूबी हुई जूही की कली खिली मुस्कुराई। इस तरह से जूही की कली निराला की सौंदर्य चेतना की एक बहुत ही पुष्ट कविता है, और सौंदर्य के दैहिक और आत्मिक आकर्षण को भी प्रकट करती हुई जूही की कली कविता है। जूही का बिंब सौंदर्य का एक टटका बिंब है। धन्यवाद।